वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सदन में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वर्षों तक झूठ की दुकान खोलकर जनता को किया गुमराह, भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए खड़ा भर्ती रोको गैंग। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर हुआ हादसा, कार ने बाइक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई एक शख्स की मौत। फरीदाबाद के एनआईटी सेक्टर 22 में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, आंगनवाड़ी में मिल रही खराब और एक्सपायरी डेट का राशन, मूंगफली में घूमते दिखे कीड़े। रेवाड़ी पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार, रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। जिला अस्पतालों की सीटी स्कैन, एमआरआई और डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। अब तक 10 अपग्रेड अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। अन्य अस्पतालों के उन्नयन का कार्य भी तेज गति से जारी है। पिछले दिनों पूरे महान सदन को इसके बारे में अवगत होना चाहिए कि हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं हम आम जन के लिए देने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को कहीं बड़ा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी सरकार के हॉस्पिटल के ऊपर। 10 हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित कर दिए हैं। जो कुछ और रह गए हैं उनके अंदर भी सारी सुविधाएं, चाहे वहां लैब की बात हो, चाहे वहां सीटी स्कैन की बात हो, चाहे वहां एमआरआई की बात हो, या वहां पर डिजिटल एक्सरे की बात हो, अल्ट्रासाउंड की बात हो, या प्राइवेट वार्ड्स की बात हो, हम सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध करा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। उसके लिए हम बड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर चिंता जताई। उन्होंने इसके उपयोग को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी प्लास्टिक बंद करने पर जोर देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से लोगों को जागरूक करने की अपील की। क्योंकि हमारी वरिष्ठ नेता गीता बुकुल जी का जो क्वेश्चन था, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करने के लिए उन्होंने कहा, उसके ऊपर उनका काफी जोर है। और मेरा महान सदन से आग्रह है कि हम सब नीचे आम जन को इसके बारे में जागरूक करें कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी कैंसर जैसी बीमारी है और वो बड़ी खतरनाक है और बढ़ रही है, वो इसी से रुक सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा पूरे सदन से ये आग्रह है कि इसके ऊपर हमें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। हरियाणा विधानसभा में जयरामजी योजना पर चर्चा को लेकर कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कहा कि नियम 84 के तहत ये चर्चा नियमों के खिलाफ है। विधायकों ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटाया गया। राज्य के हिस्सों को 10% से 40% करने पर भी कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। ये सारी रूल्स से चलती है और परंपरा उनसे चलती है, परंतु आज विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से श्री राम कुमार कश्यप द्वारा जी राम जी के ऊपर एक संकल्प लेके आए, एक रेजुलेशन लेके आए और उसको रूल 84 में कहते हैं कि इस पे चर्चा करेंगे, जो कि टोटल। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कौशल रोजगार निगम को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जरिए प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कौशल रोजगार निगम युवाओं को नौकरी देने में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक 14 लाख से ज्यादा युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन केवल 1,22,900 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। इसके अलावा पिछले 4 सालों में मात्र 16,863 नौकरियां दी गई हैं, जो कुल आवेदकों का 1.51% है। आज हम यहाँ HKRL जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है
इस भाजपा सरकार का, उस पर एक बड़ा खुलासा करने के लिए मैं आपको साथियों को बुलाया। HKRN 2021 में इनने बनाया था कंपनी, 2022 से भर्तियां शुरू की थी। 2022 से आज तक 14,63,428 बच्चों ने फॉर्म भरा है कि हमें नौकरी चाहिए HKRN में, हमें कहीं लग जाए। तो HKRN तो कच्ची नौकरी जैसी ही होती है, कच्ची नौकरी से कोई बेहतर है नहीं। मैंने अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत, अनस्टार्ड क्वेश्चन 91 जो आज जिसका जवाब आया, उसके तहत मैंने पूछा, आप मुझे बताइए जो HKRN की छाती पीटते रहते हैं भाजपा सरकार की, हमने इतने नौजवानों को रोजगार दे दिया, इतने नौजवानों को रोजगार दे दिया, सच्ची में कितने बच्चों को रोजगार मिला है? हर जिले में कितने बच्चों को मिला है? और शौकीन, एक सच्ची में शौक करने वाली बात, 2022 से आज तक सिर्फ 1,13,914 बच्चे HKRN के थ्रू लगे। लेकिन असलियत ये नहीं, असलियत ये कि 97,051 उन 1,13,000 में से पुराने कच्चे कर्मचारी थे जिनको बस HKRN में शिफ्ट कर दिया गया है, पोर्ट कर दिया गया है। 2022 से 2026 तक न्यू HKRN एम्प्लॉइज जो लगे हैं वो केवल 16,863 4 साल में इनने सिर्फ 16,863 नए बच्चे लगाए। और तो और दैट मीन्स out of all students, out of all young people who have applied for HKRN employment, मात्र 1.15%, 1.15% have been given employment, और सारे के सारे घर बैठे हुए हैं कि हमें किसी दिन HKRN से रोजगार मिल जाएगा। HKRN क्या, इनके लिए एक माध्यम है। देखो हम बिना पैसे ले रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप रोजगार तो दे ही नहीं रहे। 2024 तक तो इन्हों लगा हाँ चुनाव आ रहा है रोजगार देते, चुनाव आ रहा है रोजगार देते। 2025 में ऑल ऑफ 2025 दे हैव गिवन लेस देन 1,000 जॉब्स थ्रू HKRN। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको अभी बता देता हूं। पूरे 2025 में HKRN में सिर्फ 958 नौकरी दी। हमारे जैसे जिले कैथल में पूरे 2025 में 2025 में सिर्फ 14 नौकरी HKRN के तहत, महेंद्रगढ़ में सिर्फ 11 नौकरी, पानीपत में सिर्फ 7 नौकरी, ये क्या कहते हैं, रोहतक में 25 नौकरी, यमुनानगर में 10 नौकरी। आप एक साल में अगर 10, 15, 20, 25 ही नौकरी दे पा रहे हो तो इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? HKRN कोई सिंगल डिपार्टमेंट के लिए तो है नहीं, HKRN तो हर हरियाणा सरकार के हर एक डिपार्टमेंट के लिए है जहां रोजगार, जहां कर्मचारियों की जरूरत है। जब हमने पूछा चलो ठीक है, मुझे इसके साथ साथ आपने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का एक एक्ट लाया, आपने बोला नहीं हम सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देंगे, एक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कितने कर्मचारियों को पक्का किया है आपने? उनने मना कर दिया, उनने बोल दिया सर ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, हम ये आपको इसका आंसर नहीं दे सकते। अगर आपके पास और सारा डेटा मुझे दे रहे तो फिर आप मुझे जितने पक्के हुए वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये सच्चित बताना नहीं चाहते। पक्के मुश्किल से मुझे तो नहीं लगता 50-100 से ज्यादा बच्चे हुए होंगे जो इनके खुद के लगाए हुए, इनके चेलों के, इनके दलालों के लगे हुए। सच्चित ये HKRN इतना बड़ा फेलियर, इतना फ्लॉप इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को रोजगार बिल्कुल भी नहीं दे रहा। ये बस एक छाती पीटने का तूल है कि हर रोज बीजेपी आ जाता है HKRN में हमारे बच्चे लग गए, HKRN में हमारे बच्चे लग गए। हर एक विधायक के पास रोज पर्ची आती है, सर हमने HKRN में रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारी नौकरी लगवा दो। लेकिन ये कोई नहीं लगवा रहा। मेरे कैथल में पूरे 2025 में अगर आप 14 नौकरी से ज्यादा नहीं दे पाए तो इससे बड़ा फेलियर मैं नहीं जानता। हरियाणा पर्यटन निगम 28 फरवरी से 4 मार्च तक 5 दिवसीय रंगोत्सव 2026 आयोजित करेगा। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के 22 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में डीजे, रेन डांस, फाग रागनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल बताई गई। बहुत ही खुशी का मौका है कि होली के महोत्सव पर हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा होली के पावन मौके पर रंगोत्सव, पहली दफा, वैसे तो
हरियाणा टूरिज्म कुछ न कुछ नया करता रहता है। जैसे अभी सूरजकुंड मेले का समापन हुआ, उससे पहले दिवाली मेला था, मैंगो मेला, और अब ये नई शुरुआत रंगोत्सव के रूप में 28 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें QR कोड लगा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी आपको इस QR कोड के थ्रू मिल जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की तरफ से और बतौर पर्यटन मंत्री की तरफ से मैं आप सबको इस रंगोत्सव के मौके पर, होली के मिलन के मौके पर आप सबको सपरिवार, पूरे हरियाणा की जनता को मैं सपरिवार आमंत्रित करता हूं। आप लोग आएं, परिवार के साथ आएं, मित्रों के साथ आएं, बच्चों के साथ आएं, बुजुर्गों के साथ आएं। हर तरह की फैसिलिटी आपको वहां पर मिलेगी। आप आएं और उसका आनंद लें। नूंह में 10वीं गणित परीक्षा शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से आयोजित की गई। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। 2 नकल के मामले पकड़े गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई हुई। जिले में 65 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और QR कोड से एंट्री व्यवस्था लागू रही। जी, आज बिल्कुल 10th का जो पहला परीक्षा मैथमेटिक्स की थी, तो उसमें कल की तरह ही सभी इंतजाम चेक किए गए। मैंने और SP साहब ने पुनाहना के कई सेंटरों का दौरा किया और सब जगह जो भीड़ इकट्ठे होने का, जो एग्जाम से जस्ट पहले और आधा घंटा बाद, तो वो सब रोक दिया गया और डिसिप्लिन से एग्जाम किया जा रहा था। UMC के 1-2 केसेस आए हैं जिले में, जो कल भी आए थे, तो वो लगातार जो इंपर्सोनेशन कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 कल आए थे, 2 आज जो रिपोर्ट हुए अभी तक, जो इंपर्सोनेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्योंकि एडमिट कार्ड पर एक QR कोड लिखा है, जिसको मैंने स्वयं भी एक जगह चेक किया था। बल्लभगढ़ में सफाई कर्मचारी राकेश के साथ 4 युवकों ने मारपीट की। कहासुनी के बाद युवक बाइक पर लौटे और हमला कर दिया। हमले में राकेश की नाक की हड्डी टूट गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक बाइक जब्त की। आरोपियों की तलाश जारी है। ये परसों 10 बजे की बात है। हमारे को सूचना मिली थी शाम को। बेशरफ सफाई कर्मचारी अपने उसमें रेड़े में कूड़ा कर वहां अग्रवाल कॉलेज के सामने डालने के लिए जा रहा था। जब ये मोड़ लेने लगा वहां, तो पहिया लग गया मोटरसाइकिल, पीछे से लड़के आ रहे थे। इस बात पर नहीं कि तू मैं होगा तो आज उसने कंप्लेंट दे दी। उसके बाद ये बीके में गया था, बीके से फिर लामा हो गया इसरोई हॉस्पिटल में सेक्टर 3 में। अब मैं वहां से गया हूँ, उसके बयान ले लिए हैं, अभी कार्रवाई करेंगे। वहीं हिसार के रामायण टोल पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी की टक्कर इतनी भयानक थी कि कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें गाड़ी चालक कर्मचारी को टक्कर मारकर फरार होते हुए दिखाई दे रहा है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात गाड़ी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं फरीदाबाद में मसालों के गोदाम से लाखों रुपए के मसाले चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की और 2 अन्य साथियों के नाम बताए। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस चोरी के माल की सप्लाई की जांच कर रही है। 20 फरवरी को थाना सारण में एक मनीष गोयल के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया,
जिसमें उसने बताया कि उसके पास एक एमडीएच डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम है, एमडीएच मसाले डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसके पास, और उसके पास अंशु और योगेश नाम के 2 व्यक्ति काम करते हैं, जिनके द्वारा उसे सकता कि उनके द्वारा उसके गोदाम से मसाले चोरी करके और कहीं बेच दिए गए हैं। जो इस शिकायत पर थाना साड़ में मामला दर्ज किया गया। अभियोग का अनुसंधान तत्परता देखते हुए, मामले गंभीरता देखते हुए अपराध शाखा ऊंचागांव द्वारा किया गया। ऊंचागांव द्वारा 21 तारीख को योगेश और अंशु को गिरफ्तार किया गया, जिनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट दफा, रोग दफा, एक जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंबवाली गांव के जंगल में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से करीब 1.5 क्विंटल संदिग्ध गौमांस बरामद हुआ है। नागलपट्टी गांव के 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया गया। पशु चिकित्सक टीम ने सैंपल जांच को भेजे। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी है। हमारे इलाका थाना के एरिया में ऐसा कुकृत्य किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसा काम करने वालों को मेरी आपके चैनल के माध्यम से सख्त हिदायत है कि इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा और हम इनके लिए बिल्कुल निरंतर निगरानी रखे हुए हैं और जो ऐसा कुकृत्य करेगा उसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी हमारे पास कल मुखबरी प्राप्त हुई थी, फिर हमने मौका पर जाकर के गोरख सदर के सदस्यों को साथ लेकर जाकर के मौके पर ऐसे कुकृत्य करते हुए को रंगे हाथों काबू किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनको अभी आज माननीय अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। यमुनानगर में फूड सेफ्टी विभाग ने पान मसाला और सुपारी की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया। गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध के बीच 3 कंपनियों के सैंपल लैब भेजे गए। तंबाकू या निकोटीन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी गई। विभाग ने लोगों से संदिग्ध उत्पादों की सूचना देने की अपील की है। देखिए, अभी आपको जानकारी होगी कि पिछले साल कमिश्नर फूड सेफ्टी जो हैं हमारे कमिश्नर FDA, उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बैन किया था कि किसी पान मसाला या सुपारी के प्रोडक्ट में टोबैको का कोई मिश्रण ना हो और टोबैको की सेल ना हो पान मसाला के नाम पर। टोबैको इज बैन इन पान मसाला एंड सुपारी एंड अदर फ्लेवर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो आज हमने उसी की तहत कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए हैं यहाँ पान मसाला के
लैब में जाएंगे और लैब से जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में देव सेना और अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में 8 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी बिल के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की गई। देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी ने यूजीसी कानून को समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाला बताते हुए इसे काला कानून बताया। संगठनों ने सभी हिंदू समाज से जंतर मंतर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। नव युवा महासचिव है उधर देखिए, यूजीसी लागू होने से पूरे समाज में आपस में घृणा की भावना बढ़ गई है, एक दूसरे से द्वेष बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उतारू है और आपस में वैरभाव बढ़ता जा रहा है। ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया। जो काम बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब नहीं कर सका वो मोदी सरकार ने कर दिया। जी, मेरा नाम कृष्णा त्यागी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुवा शक्ति संगठन। और जैसा आपने कहा कि एग्रेसिव तो होना जरूरी भी है। इस समय एग्रेसिव नहीं होंगे तो कब होंगे एग्रेसिव? जिसे कानून को कभी मांगा नहीं गया उसे जबरदस्ती लाद दिया जा रहा है। हमारे ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे ज्यादा अब भी एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर जीने का फायदा क्या है? व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, मानव कैसे कहलाएंगे? अगर मानव विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है जब भी हम ना बोले तो फिर फायदा क्या? मेरा नाम मंजू यादव है, राधा कृष्ण गो सेवा धाम, खेड़ी, गुजरात। देखो, ये जो यूजीसी बिल लाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस बिल के लिए हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि भाई हमें बांटा जाए, बल्कि हम लोगों का एक नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो हम लोग जब आपस में बंटना ही नहीं चाहते हैं तो हमें बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम लोगों ने तो ये अपनाया है, ये ठाना है कि चाहे हमारे समाज में कितनी ही जात बिरादरियां हो, हम सब एक हैं, एक साथ है और एक साथ ही रहते हैं। हमारी जो गौशाला है उसमें हमारे पास सभी जात बिरादरी के भाई बहन आते हैं। हमारा इससे पहले जो कार्य था सिलाई का, बुटीक का, पार्लर का, उसमें भी हम सब लोगों को एक साथ लेके चलते थे। रादौर में भीम आर्मी ने कॉलेजों में भेदभाव के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की गई। नेताओं ने कहा कि जाति, धर्म और अन्य धाराओं पर छात्र प्रभावित हो रहे हैं। मांगे न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी की जाएगी। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लागू कराने बारे केंद्र सरकार है, यदि वो मजबूती से इसकी पैरवाई करती है तो यह कानून लागू हो जाएगा और यह कानून लागू होने से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं। विरोध वही लोग इसका कर रहे हैं जो लोग इस देश में जातिवाद चाहते हैं, जो लोग इस देश में भेदभाव चाहते हैं, जो लोग स्कूलों में, कॉलेजों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक जो या विकलांग बच्चे हैं उनके साथ रैंकिंग करने का काम करते हैं। एएसपी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, हमारा नेता जो चंद्रशेखर आजाद हमारे एक लोकता बहुजन समाज के नेता हैं, उन्होंने मांग की है कि इस देश में यूजीसी कानून लागू हो जिसके कारण स्कूलों में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में समानता आ सके। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।